नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, जमीन सर्वे के लिए कोई अंतिम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लोगों की संतुष्टि तक जारी रहेगा सर्वे। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा और अरवल समेत राज्य के दक्षिणी हिस्से में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान कल से होगा शुरू। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हाजीपुर से करेंगे राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस ईद ए मिलादुन्नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कहा है कि जमीन सर्वे के लिए कोई अंतिम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों की संतुष्टि तक सर्वे का काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक लोग अपने सभी तरह के कागजात उपलब्ध नहीं कराएंगे, सर्वे जारी रहेगा। श्री चौधरी ने कहा कि भूमि संबंधित कागजातों को सर्वे कार्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है और आगे भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद समाप्त करने के लिए सर्वे का काम चल रहा है। इसे लेकर लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कांगई क्षेत्र में बने गहरे दबाव के कारण आज प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गया, नवादा और अरवल जिले में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत राज्य के शेष दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज एवं चमक के साथ होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट का पूर्वानुमान है। इधर देर रात राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड के पटाने और बतरे नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। बटाने नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि होने के कारण बिराज बिघा गांव में नदी के किनारे बसे दर्जनों लोगों के घर डूब गए। पीड़ितों ने बताया कि अचानक बाढ़ आने से घर में रखे सामान बह गए। कई पशुओं के भी बाढ़ के पानी में बह जाने की खबर है। बाढ़ पीड़ितों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ली है। इधर घेवरा और धान नेवड़ा गांव के दर्जनों लोग अचानक बाढ़ आ जाने से बटाने नदी के बीच में फंस गए, जिन्हें प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। इधर कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात में जलस्तर अचानक बढ़ जाने से पिकनिक मनाने आए 6 सैलानी फंस गए। एसडीआरएफ की मदद से सैलानियों को सुरक्षित बचाने का प्रयास जारी है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 89 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे अधिक 42 मरीज पटना से हैं। वहीं औरंगाबाद जिले में 8, समस्तीपुर में 7 तथा गया और मुजफ्फरपुर में 6 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा मधुबनी और नालंदा से 3, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण जिले से डेंगू के 2 मरीज मिले हैं। वैशाली, सुपौल, नवादा, मुंगेर, गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और बांका में भी डेंगू के 1 मरीज की पुष्टि हुई है। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज निश्चल ने डेंगू के लक्षणों के बारे में जानकारी दी।
डेंगू बुखार जो है नॉर्मली अगर आपके घर में मच्छर वगैरह हैं, आसपास के लोगों को भी इस तरह की कोई बीमारियां बुखार हुआ है तो काफी हाई पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि घर में इसका अटैक रेट काफी ज्यादा होता है। उसके अलावा ये जो बुखार है हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें बॉडी एक काफी ज्यादा होता है, आंखों के पीछे दर्द होना, हेडेक होना, जो आपके कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एक पॉइंटर देता है कि ये मरीज को डेंगू हो सकता है। उसके अलावा जो है आपके शरीर पे जो एक रैश बन जाता है वो भी काफी कॉमनली हम डेंगू के मरीजों में देखते हैं। डेंगू में नॉर्मली बुखार इतनी जल्दी खुद से नीचे नहीं आता है, इनफैक्ट जो पैरासीटामोल वगैरह भी हम देते हैं उससे भी बेस लाइन शुरू में वो टच नहीं होता है। लोगों को लगता है कि डेंगू के ट्रीटमेंट में हमें कोई फैंसी दवाई की जरूरत है, नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बुखार के लिए पैरासीटामोल, और ये इंश्योर करना है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से पानी पिए। ये दो सिंपल तरीकों से आप मैक्सिमम मरीज को, डेंगू के मरीज को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ ही ठीक कर सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कल से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष इसका विषय स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखा गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कल हाजीपुर से राज्य स्तरीय स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में श्री कुमार स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी करेंगे। इस अवसर पर सफाई कर्मियों के लिए सफाई मित्र सुरक्षा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें इनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 46,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि नई नियुक्तियों में नर्स के 12,000 पद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न प्रखंडों में जल्द ही 1,000 अतिरिक्त टीकाकरण कॉर्नर खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने में सभी जिलाधिकारियों को सहयोग करने का निर्देश दिया है। बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पंकज कुमार पाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है, लेकिन कुछ जगहों पर बिजली उपभोक्ताओं द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया जा रहा है। सभी जिलाधिकारियों को विद्युत कंपनी के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस ईद मिलादुल नबी आज धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया गया है। मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। लोगों को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष ओजोन दिवस का विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु के क्षेत्र में आगे बढ़ते कदम। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल से पुलिस ने 10 किलो से अधिक चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त चरस का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक बताया जाता है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर नेपाल से चरस ला रहे थे। गिरफ्तार तस्करों में से एक की पहचान हरैया स्थित मध्य विद्यालय के शिक्षक शैलेंद्र कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण के तहत कक्षा 1 से 5 तक की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
शिक्षा विभाग ने सीवान जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रवण कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में आदेश निर्गत किया है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 18 सितंबर से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान एक बेंच पर केवल 2 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की जाए। साथ ही परीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित समय पर छात्रों को मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरभंगा में आयोजित राज्य स्तरीय बालिका अंडर 19 कबड्डी प्रतियोगिता में पटना की टीम विजेता बनी है। पटना की टीम ने बेगूसराय को पराजित किया। वहीं सिवान और भोजपुर की टीम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। पटना में आयोजित बिहार वॉलीबॉल लीग में मगध सेटर्स की टीम विजेता बनी है। कल खेले गए फाइनल मैच में मगध सेटर्स ने नालंदा डिफेंडर्स को 3-0 से पराजित किया। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के खेल क्लब के पंजीकरण के लिए पोर्टल की शुरुआत की है। खेल विभाग ने कहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से 14 अक्टूबर तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने आज से गया और पटना के बीच एक जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की है। यह ट्रेन 31 दिसंबर तक चलेगी। बेगूसराय जिले के लोहियानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौड़ी मोहल्ला से पुलिस ने एक अपराधी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को सोना लूट के एक मामले में तलाश थी। खगड़िया जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी रोशन सिंह को हथियार और चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 पर पुलिस ने एक ट्रक से 56 मवेशियों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के कत्ती चौक के पास ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पटना, टाटा समेत बिहार को मिली 4 वंदे भारत ट्रेन। दैनिक जागरण ने लिखा है, केजरीवाल का बड़ा दांव, छोड़ेंगे सीएम का पद। प्रभात खबर की सुर्खी है, जल्द खरीद सकेंगे 9 कैरेट सोने से बने हॉलमार्किंग गहने। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भोजपुर और बक्सर में गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर के पार पहुंचा, 30 गांवों में बाढ़ का खतरा। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, एनएमसी के पोर्टल पर डॉक्टरों का पंजीकरण शुरू। आज अखबार की सुर्खी है, मोदी सरकार की एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की तैयारी, मौजूदा कार्यकाल में ही बिल लाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, जमीन सर्वे के लिए कोई अंतिम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोगों की संतुष्टि तक जारी रहेगा सर्वे। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा और अरवल समेत राज्य के दक्षिणी हिस्से में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान कल से होगा शुरू, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हाजीपुर से करेंगे राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद ए मिलादुल नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।